नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तारीफ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा घिर गए हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस मुद्दे पर क्या देखते हैं आप? मुझे लगता है कि बेवजह तूल दिया जा रहा है मुद्दे को। जो पूरा भाषण था मोदी जी का, उसको अगर आप ध्यान से सुने, मैंने उसको पूरा लाइव सुना था, वो दरअसल कहना ये चाह रहे थे कि एक महिला प्रधानमंत्री ने बहुत हिम्मत का काम किया है। और जब आप ये कहते हैं तो आप ये नहीं कहते कि केवल महिला होने की वजह से उन्होंने किया। उन्होंने कहा महिला होने के बावजूद, डिस्पाइट जो कल हैशटैग भी बहुत चला, ट्रेंड किया। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा था, उन्होंने समग्र रूप में जो बांग्लादेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है उसके पोस्टर का भी जिक्र किया था। मैं एक और बात बता दूं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो कूटनीतिक एंगल है उसको हम भूल रहे हैं जब हम मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। वो ये है कि जो शेख हसीना है वो भारत के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने की शुरू से पक्षधर रही हैं। हमने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, खालिदा जिया, उनका शासनकाल देखा है कि जिसके वक्त बहुत आतंकवाद ने बांग्लादेश में सिर उठाया था और भारत विरोधी ताकतें अचानक पूरे देश में सक्रिय हो गई थी। तो वो भी एक महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो आतंकवाद से नहीं लड़ पाई। उन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, भारत विरोधी ताकतों को प्रश्रय दिया। और ऐसे में जब ये शेख हसीना आई हैं, जिनके चलते हम इतने बड़े समझौते पे हस्ताक्षर कर पाए हैं, उन्होंने भारत विरोधी ताकतों को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि खालिदा जिया के टाइम वहां पर जो अल जवाहिरी है, अल कायदा का इतना बड़ा प्रमुख है, उसको बांग्लादेश से गुजरने का रास्ता दिया गया था। ये भी एक तथ्य है। तो ऐसे तथ्यों के बीच में एक कूटनीतिक दृष्टि से और एक सहज रूप में उन्होंने ये बात कही कि महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने, और ऐसा कहते वक्त अगर किसी को ये लगता है कि नारी शक्ति का या आपने जेंडर का जिक्र क्यों किया, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी बकवास है जिसको जितना कम तूल दिया जाए उतना जरूरी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर आपको तमाम उन महिलाओं का जिक्र कर देना छोड़ देना चाहिए जिन्होंने, आप क्यों कहते हैं कि पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी है और उनका सम्मान क्यों करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि बछिंद्री पाल पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह किया? आप क्यों कहते हैं कि कल्पना चावला महिला होने के बावजूद अंतरिक्ष में गई? या तो आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस तरह की बहस का कोई अर्थ नहीं है, और फिर इन सब लोगों का सम्मान करना, उन सब लोगों के जैसे वो उस महिला खिलाड़ी के पोस्टर क्यों लगे हैं वहां पर बांग्लादेश में। और इससे आगे की बात है कि जो शेख हसीना है, उन्होंने खुद कहा है कि वो तो इसको अपने कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रही हैं, वो इसको आलोचना मानती ही नहीं है। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिस देश से वो होकर आए वहां पर उसको नकारात्मक नहीं माना गया। ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस मनाने की पहल को मंजूर किया। 21 जून को वो विश्व योग दिवस मनाना चाह रहे हैं, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं, और देश में हम बहस कर रहे हैं कि योग हिंदू है कि मुसलमान है। कोई व्यायाम की पद्धति है, वो जीवन की पद्धति, क्या वो हिंदू मुसलमान हो सकती है? इसी तरीके से जब हमारे राष्ट्र का एक नेता गया बाहर और उसने एक अच्छी बात की, अच्छी पहल की, उसकी तारीफ, कांग्रेस विपक्ष के नाते अगर ये कहना चाहती है कि इसका सारा श्रेय एनडीए को या मोदी सरकार को नहीं मिलना चाहिए, इसकी पहल मनमोहन सिंह सरकार के समय हो चुकी थी, तो ये तर्क मंजूर है। अगर कांग्रेस सरकार ये कहती है कि केवल एनडीए की सरकार को बांग्लादेश से अच्छे रिश्तों के सारे पुरस्कार नहीं दिए जाने चाहिए और अटल जी को आप पुरस्कार देते हैं, तो ऐसे में आपको इंदिरा गांधी को भी याद करना पड़ेगा, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाते हुए, साहसिक कदम उठाते हुए उस राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाई है, और वो भी महिला होने के बावजूद, महिला होने के साथ ही महिला प्रधानमंत्री के रूप में लौह महिला कहलाई, जिनको खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संसद में दुर्गा का प्रतीक माना था, दुर्गा कहकर उनको संबोधित किया था। अब ऐसी इंदिरा गांधी को अगर आप याद नहीं करते हैं तो वो गलत है, और उस पर अगर कांग्रेस बात करती है तो ठीक है, लेकिन आप केवल उनके उस एक छोटे से वक्तव्य को उठाकर, पूरे भाषण को भुलाकर, पूरे समझौते की ऐतिहासिकता को भुलाकर केवल निंदा के लिए निंदा करते हैं, तो ये गलत है। तो जयदीप जी, वाशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी की सबसे बुरी तारीफ करार दिया है इसको। नहीं, मुझे यही लगता है कि ये जो दृष्टि है देखने की, उसका दोष है। मुझे, जो मैं पहले से भी कहता आया हूं कि विश्व मंच पर जिस तरीके से सरकार ने एक साल में कोशिश की है भारत को, अब वो कोशिशें सफल होंगी कि नहीं एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इतनी मुखरता से अगर बात विश्व मंच पर रखी जानी चाहिए तो उसकी अहमियत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने केवल अमेरिका या केवल रशिया या केवल पाकिस्तान या केवल चीन की ओर देखने की बजाय नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की तरफ भी देखा है, कोरिया और जापान की तरफ भी देखा है। हम कोरिया और जापान भी गए हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी गए हैं, जिनको हमने अपने रडार से बाहर रख दिया था, और ये कूटनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जब आपकी विरोधी ताकतें इनको अपने कब्जे में कर आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, तब इनको साथ में रखना, जो कि हमारे एक तरीके से स्वाभाविक मित्र हैं। और जो अटल जी कहते थे कि आप आपका पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी का आपके साथ व्यवहार कैसा वो बदल सकते हैं। तो आपको बेहतर व्यवहार करना होगा, तो बदले में बेहतर व्यवहार मिलेगा। उनको भी ये बताना पड़ेगा कि विरोधी ताकतें उनकी जमीन का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही हैं। मुझे लगता है कुल मिला के एक ऐतिहासिक दौरा था। जो समझौता हुआ है उसकी शुरुआत भले ही संपर्क की सरकार ने की हो, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उसको तुरंत जाकर वहां समझौते पे हस्ताक्षर कर क्रियान्वित करने की कोशिश की है वो बहुत अच्छा है। वहां पर जिस तरीके के भाषण उन्होंने दिए और उन्होंने कहा है कि ये यात्रा अधूरी है क्योंकि तीस्ता के जल के बंटवारे को लेकर अभी पूरी तरह से फैसला नहीं हो पाया है और इसलिए उनकी यात्रा अधूरी है। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे स्थान है जहां पर वो जाना चाहेंगे, नोआखली में जाना चाहेंगे जहां गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, अच्छी प्रतीकों को छुआ है और कुल मिलाकर यात्रा अच्छी रही है। और उसमें केवल ये महिलावाद वाला जो मुद्दा है, मुझे लगता है महिलावाद की जो बहस है ये टेलीविजन चैनलों के पैनल डिस्कशंस तक सीमित है और इसके आगे अगर आप इसके अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि शेख हसीना की तारीफ से दूसरी महिलाएं कमजोर कहां हो जाती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उन्होंने कहा कि महिला होने के बावजूद भी उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साहस से खड़े होने का जोखिम उठाया है, दिखाया है, साहस दिखाया, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है इसमें कोई खराब बात नहीं है। और ये बल्कि उन लोगों के लिए संदेश था जो ये कहते हैं कि महिलाएं साहस भरे कदम नहीं उठा सकती या महिलाओं को कहीं ना कहीं कमजोर या नरम मानने की जो धारा चली आ रही है बरसों पुरानी, उस धारणा को तोड़ने की कोशिश है। आप ये कह रहे हैं कि आप महिलाओं को कमजोर क्यों मानते हो, उन्होंने तो महिला होकर भी ये किया। तो मुझे लगता है कि ये तो देखने के नजरिए पे है। बहस करने को हम कर सकते हैं, घंटों बहस कर सकते हैं, बड़े बड़े आलेख लिखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण की ही बात है। वो एक पोस्टर को देख के प्रभावित हुए, वो शेख हसीना को ये कहना चाहते थे कि आपने ऐसा किया, ये अच्छी बात है। और उसके परिप्रेक्ष्य में ये भी देखना चाहिए कि उसके पहले पूर्ववर्ती भी महिला प्रधानमंत्री ही थी, लेकिन उन्होंने भारत विरोधी स्वरों को दबाने में सफलता हासिल नहीं की, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं उसको भी हिट किया। हाँ, जो कमी मैं मानता हूं उनके भाषण की अगर देखना ही तो उनको अपने भाषण में, हालांकि ये तथ्य सामने आ गया है बाद में कि कागजों में इंदिरा गांधी जी का जिक्र है समझौते के, लेकिन उनको अपने भाषण में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहिए था। बांग्लादेश के निर्माण में, बांग्लादेश से भारत के संबंधों में उनका जो योगदान है उसको कभी भी न भुलाया जा सकता है, न कम करके आंका जा सकता है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे मोदी के बयान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।